ओरिजिनल साहित्यकार जो लिखने वाले हैं मंचों पे नहीं दिखते हैं, वो पैसे के भूखे नहीं हैं, लेकिन मंचीय कवि जो पैसे के भूखे हैं वो दिनकर के गांव भी बिना पैसे के नहीं आना चाहते हैं। अच्छा, कुमार विश्वास जी की ऐसी कई कविताएं हैं जो कई 100 मिलियन व्यूज़ गए हैं, मिलियन व्यूज़ हैं, और आप बता रहे हैं कि बुलाने पे भी नहीं आते हैं। तो उनकी वो कविताएं जो यूट्यूब पर हैं उसको पढ़ते वक्त उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है और आप जो बता रहे हैं उन दोनों में कितना फ़र्क है, ये सोचने की बात है। जब आप यूट्यूब पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिसने सच को साधने का प्रयास किया, रामधारी सिंह दिनकर, उनका ये सिमरिया गाँव है, यहीं पर वो उनका जन्म होता है। सच को, उसके अलावा वो राष्ट्र कवि हैं और जन कवि हैं। आप समझिए इस चीज़ को कि एक साथ 2 उपाधि उनके पास हैं। और ये गांव, जब हम इस गांव आते हैं, हम घर भी गए, उनके घर गए तो हमको बड़ा अच्छा लगा। उनकी स्मृतियां जो हैं घर वालों ने पूरा संजो कर रखी हुई हैं। इसके अलावा जब आप गांव में लोगों से मिलेंगे तो लोगों ने भी स्मृतियां उनकी संजो कर रखी हैं। आप जब गलियों में जाएंगी तो आपको उनके जो मुख्य पंक्तियाँ हैं वो नज़र आएंगी। हर गली में। इसके अलावा आप देखिए जहाँ पर हम लोग खड़े हैं पुस्तकालय भी है और इसके अलावा जो ऑडिटोरियम भी नज़र आ रहा है। तो बिहार का सिमरिया जो गांव है वो एक जगह पर सिमट सा गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको व्यापक फिर से होना चाहिए। एक राष्ट्र कवि जो यहाँ पर जिसने जन्म लिया, एक अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है और बड़ा अच्छा लगता है। बिहार चुने नामों में हाँ, पहला नाम अगर मैं गिनूं तो आता है, बिल्कुल पहला नाम आता है। आप आके देखें तो जब आप बेगूसराय तक भी आते हैं तो कोई चर्चा नहीं है। जब आप इस गाँव में आएंगे तब जाकर आपको रामधारी सिंह दिनकर की चर्चाएं सुनने को मिलेगी। तो इतना बड़ा कवि जो एक गांव में सिमट गया, हाँ, ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो साहित्यकारों का अपमान है। बाबा बहुत अच्छी कविता सुनाते हैं, मुझे पता चला है। बाबा नाम क्या है आपका? उगमदेव राय। मैंने सुना है आप कविता वाचन बड़ा अच्छा करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। कुछ दिन किए सर, और बीच में अपना मजदूरी जब फंस जाने के बाद तो सुनाइए ना बाबा थोड़ा। तो जब कृष्ण को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा गया, वहाँ का प्रसंग मैं सुनाता हूँ। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल तू न पहचाना, तोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, वर्षेगी भूप पर बहिर प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण जैसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, बायश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। भूसाई का मतलब हुआ कारण, इस सब का कारण तुम ही होगा, आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर जगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े पर मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, भगवान सभा को छोड़ चले, करके गर्जन घनघोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भर माया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चले, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष कोई ऊपर नहीं उपाय। हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, वह नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही कहो या काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित से तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन्न विषन्न बिललाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है क्या मैं और करूं, शांति को छिपा किसी ओठ धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात भी तुम माने, तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि भी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे,
तुझ पर अटूट विश्वास से। तू संग उसका छोड़ेगा, वह रण से मुख नहीं मोड़ेगा। क्या यह घटना कराल, तू पृथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत जनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पायान कभी, सामने सत्य आयान कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें है तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती सामोद उतारेगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य भग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूलिन समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, महाभारत की लड़ाई जैसे का एक रुक जाएगा। रण अनायास रुक जाएगा, कुराय स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षणतनिक नहीं गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मन से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन जब सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निर्तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर जाती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास तक 10 तक जिसको, पालती उधर में रख जिसको। जीवन के अंश खिलाती है, अंतर की धीरे धीरे पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, वह नारी होगी नागिन होगी नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न कुछ अधिक कहिए। सुनना नहीं चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। जो माँ ने मेरी जन्म दिया, वो नारी नहीं कुल पाली थी। सर्पिनी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका हृदय था। सुध से समाज बढ़कर प्रिय। वाह 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 वाह, गजब। बाबा सुना के चले भी गए बड़ा जल्दी में है क्या बाबा? बाबा गाय दूना है, घर गृहस्थी में बहुत व्यस्त है बाबा, उनको गाय दूना है, समय हो चला है इसलिए वो चले गए। एक छोटी सी बच्ची है, आपको भी कविता याद है बेटा? हमें पता चला है। क्या नाम है आपका? श्रेष्ठा प्रियदर्शिनी। श्रेष्ठा जी आप सुनाइए कविता। आप कौन सी कविता सुनाएंगे? कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थिया बारी बारी, चिटकाई चिन्ह चिंग। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अग्नित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे। जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं इसने मुँह। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाए, उगल रही लूला पर दिशाएं। जिनके सिंहनाद से सामी धरती रहे अभी तक डो। कलम आज उनकी जय बोल, अंधा चका चांद का मारा। क्या जाने इतिहास बेचा, साखी है उनकी महिमा की। सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। बहुत बढ़िया। इस गांव के बच्चों को कविताएं याद हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप गांव के बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं तो इतिहास कहीं पन्नों में ही दफन हो जाता अगर बच्चे ऐसी कविताएं कंठस्थ नहीं करते। अब बच्चों के द्वारा जो कविता पाठ होती है, अब हम लोगों को, हम बुद्धिजीवियों को, ये पुस्तकालय परिवार के सदस्यों को शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती है। हमारे बच्चे बच्चियां निर्भीक होकर कविता पाठ करते हैं और शर्मिंदगी अब तो गौरव का छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारे जो बच्चे दिनकर की कविता का पाठ करते हैं। ये सिमरिया गांव है, दिनकर जी का गांव है। किसी भी बच्चे के पास आप जाएं और माइक लगाएं और आप उनकी कविताएं सुन पाएंगे। ये गांव के लिए बड़ी गौरव की बात है कि बच्चे इससे दूर नहीं भाग रहे हैं बल्कि इसको समेट रहे हैं और अपने इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब
हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।